बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ये पेपर है जो कि 2024-25 में आयोजित हुआ था। ये जूलॉजी का पेपर है, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू। तो आपके आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है। तो आप इस जो 2024-25 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उसको आप तैयार कर लीजिए। ये फिफ्थ सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पेपर का कोड यहाँ पर है, देख लीजिए। और जो पेपर का टाइटल है, जिस नाम से आपके आने वाले एग्जाम में पेपर आएगा, तो इस पेपर का जो नेम है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोर डेटा एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी। तो आपके फिफ्थ सेमेस्टर में इस नाम से पेपर आएगा। फिफ्थ सेमेस्टर में 2 पेपर होते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है तो डाइवर्सिटी ऑफ द नॉन कोर डेटा एंड इकोनॉमिक्स जूलॉजी। तो चलिए, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे तो उसे देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024-25 में आया था। तो आपके एग्जाम में इस बार यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि 8-10 क्वेश्चन होते हैं, वही बार बार रिपीट होते रहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में। तो इस पेपर का जो मैक्सिमम मार्क है 75 है। यहाँ से आप 75 नंबर ले सकते हैं। अगर आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और सही रहेगा तो आप 75 नंबर ले पाएंगे। जो इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 आवर का है। इस पेपर को सॉल्व करने का समय आपको 2 घंटे मिलेगा। यह पेपर 3 सेक्शन में डिवाइड है। आप फिफ्थ सेमेस्टर में पेपर दिए हैं, इतना तो सब आपको पता हो। चलिए, तो सेक्शन 1 में है। तो सेक्शन 1 में अटेम्प्ट द ऑल क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सभी प्रश्नों को करें। गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड। आपको 50 शब्दों में इस सेक्शन 1 का उत्तर देना है। तो ये सारे दिशा निर्देश जो दिए हैं आप इसे पढ़ लीजिएगा क्या है। तो चलिए, जो सेक्शन 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी क्या होता है, आपको इस पर टिप्पणी लिखना है। और सेक्शन 1 में जो शब्द सीमा है 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो सेक्शन 1 के सारे क्वेश्चन को चलो फटाफट देख लेते हैं क्या है। ट्रोकोफोर लार्वा क्या है, और ये टीनोफोर क्या है, पीडीसीरिया क्या है, और म्यूड्यूसा। और इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरोपॉड क्या है, सिस्टी सर्कस क्या लार्वा क्या है, और टर्मिट क्या है। इन सारे क्वेश्चन को जो 2-2 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं, ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि सेक्शन 1 में कोई यूनिवर्सिटी 3 नंबर का, कोई यूनिवर्सिटी 2 नंबर का पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप एक नज़र देख लेना। हिरुडेनेरिया क्या है, और रॉयल जेली क्या है। तो अब चलिए हम सेक्शन बी को देखते हैं। सेक्शन बी में आपको अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चन को, और ईच क्वेश्चन आपको आंसर देना है 150 शब्दों में। आपको सेक्शन बी के आंसर को देना है। और ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क, मतलब जो इस क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करेंगे, एक राइट रहेगा तो आपको 6 नंबर मिलेगा। और 4 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है सेक्शन बी से। इस प्रकार से आपको 24 नंबर सेक्शन बी से मिल जाएगा, अगर सारा क्वेश्चन आपका सही जाता है तो। और 150 शब्दों में लिखना है सेक्शन बी को। और सेक्शन 1 को 50 शब्दों में दिया था इस पेपर में। तो जो सेक्शन बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ओबेलिया कॉलोनी। जो ओबेलिया कॉलोनी की संरचना का वर्णन कीजिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले एग्जाम में आपके लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता कैसे लगता है, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया था, तो इस बार भी आने का चांस है, क्योंकि सारे जो 10 से 15 क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लॉन्ग में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो इससे बहुत कम चांस होते हैं जो नया क्वेश्चन बन जाए। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आप अधिक फोकस करिए। तो चलिए सेक्शन बी के तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, डिस्क्राइब द मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम की जो आकारिकी की व्याख्या कीजिए। तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिफरेंट मेथड ऑफ द रोडेंट कंट्रोल। जो रोडेंट नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव अकाउंट ऑफ द पैरासिटिक एडाप्टेशन ऑफ द टीनिया। टीनिया के जो परजीवी अनुकूलन का विवरण दीजिए। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, गिव ये ब्रीफ अकाउंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज यूज इन सेरीकल्चर। जो रेशम उत्पादन के प्रयुक्त होने वाले रेशम कीट की विभिन्न प्रजातियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। चलिए सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसे देख लेते हैं, क्या पूछा गया था। डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ द प्रॉन। जो झींगा मछली के तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए। सेक्शन बी में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, और क्वेश्चन की यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, तो जो क्वेश्चन आपको पता है वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। तो ये सारे प्रीवियस ईयर से आइडिया लीजिएगा।
ये सब क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेंगे। तो डिस्क्राइब द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस, एस्केरिस के प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो चलिए अब इसका ना नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। तो सेक्शन ये और सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है, और सेक्शन सी जो है इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना रहता है, तो यहाँ से आपको नंबर भी अधिक मिलेंगे, 10.5 नंबर मिलेगा। ये कई यूनिवर्सिटी में 15, 20 के, सेक्शन सी का 20 नंबर का आता है जो लॉन्ग में लिखना रहता है। तो सेक्शन सी से आपको एनी टू क्वेश्चन, कोई भी दो क्वेश्चन आप जो जानते हैं उसे अच्छे से उसे लिख दीजिए, आपको एक क्वेश्चन का 10.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 21 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। और जो इसका सेक्शन बी में शब्द सीमा है, आप 450 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए जो सेक्शन है सी का फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ पायरिला परपुलिशा क्या है। तो इस पर आपको डिटेल में डिस्कशन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग में है तो आपको इसे जब डिटेल में लिखेंगे तभी 10.5 नंबर मिलेगा। 5-6 पेज इस पर जरूर लिखना। तो पायरिला परपुलिशा के जीवन चक्र एवं नियंत्रण पर का संक्षिप्त विवरण दीजिए। और जिसका जो सेक्शन सी का जो 10वां क्वेश्चन है, सेक्शन सी का दूसरा क्वेश्चन हुआ, वहां से शुरू से देखो तो 10वां क्वेश्चन हुआ। तो डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम ऑफ द स्पॉन्ज, जो स्पॉन्ज में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कैनाल सिस्टम का वर्णन कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया था, गिव एन अकाउंट ऑफ रिस्पायरेशन ऑर्गन ऑफ पाइला एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पायरेशन, जो पाइला के श्वसन अंगों का विवरण दीजिए तथा श्वसन की क्रिया विधि का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से 11वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द वाटर वैक्यूल सिस्टम ऑफ द पेंटासिरॉस है। तो जो पेंटासिरॉस के जल संवाहिनी तंत्र का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जो ये 2024-25 में जूलॉजी का पेपर था, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सारा कंप्लीट हो गया है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख डालिए, और वहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन कलेक्ट करके उनको लॉन्ग आंसर तैयार कर लिए, जिससे आप डायरेक्ट एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, जिससे आप अच्छे नंबर से पास हो जाएं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन से ही शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पेपर कंप्लीट हुआ। और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कमेंट अपने यूनिवर्सिटी का नेम कमेंट करना, जिससे मुझे पता चले कि हमारा वीडियो किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ज़्यादा देखते हैं।